जोहार, जय मूल्यों में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पिछले कुछ महीनों से बामसेफ जो बहुजन समाज का एक सबसे बड़ा संगठन है, देशव्यापी संगठन है और उसके कई ऑफशूट विंग्स समाज में काम कर रहे हैं, उसमें कुछ उथल पुथल पिछले कुछ महीनों से हो रही है, अभी भी वो चल रही है। कुछ लोग बामसेफ संगठन छोड़कर बाहर चले गए हैं। वो क्यों गए हैं, उसके पीछे क्या कारण है, और बाहर जाने के बाद उनका जो स्टैंड है, उनका जो रवैया है, वो प्रो बीजेपी या प्रो आरएसएस दिखाई देता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये इन कारणों को जानने के लिए आज हम बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के साथ मौजूद है और हम उन्हीं से यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेश्राम साहब, सबसे पहले तो एमएन टीवी पर स्वागत है। धन्यवाद। बामसेफ से कुछ लोग अलग होकर चले गए हैं, जिसमें प्रमुखता से वीएल मातंग, जो एक सीनियर कार्यकर्ता के रूप में देश भर में काम कर रहे थे, उनका हाथ है या उनके साथ में लोग चले गए हैं, क्या कारण है? ये सारा तोड़फोड़ करने के पीछे मातंग ही है और मातंग उसमें तोड़फोड़ में पहल करने के पीछे मुख्य वजह ये है कि मातंग बहुत ही डरपोक आदमी है। वो कई बार संगठन के काम से छुट्टी लिए बगैर इसी डर की वजह से भाग कर गया। उत्तर प्रदेश के जिन लोगों ने इसकी कंप्लेंट की, आज वो उन्हीं लोगों के साथ में है। उन्नाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विरोध में उसने कुछ भाषण दिया था 2017 के चुनाव, और इस वजह से उसके ऊपर एफआईआर हुआ। जब उसको ये मालूम हो गया तो फौरी तौर पर भाग गए। तो अब हमने संगठन की ये पॉलिसी भी बनाई है मातंग के छोड़कर जाने के पहले कि जो जेल में जाने के लिए तैयार नहीं होगा उसको संगठन में नेतृत्व करने का अधिकार नहीं होगा। तो मातंग ने सोचा होगा कि मैं तो भगोड़ा आदमी हूँ, तो मुझे नेतृत्व करने का मौका तो वामन मेश्राम रहते रहते मिलने वाला नहीं। तो ये भी एक वजह तोड़फोड़ की लगती है। बल्कि पहले नंबर की वजह यही है कि मातंग डरपोक होने की वजह से, अरेस्ट होने को डर लगने की वजह से उसने तोड़फोड़ करने का काम किया। ये तोड़फोड़ करने से बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग खुश होंगे और फिर मुझे उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार मदद करेगी उस केस से बाहर निकालने के लिए। मनोज पासी भी प्रो बीजेपी प्रो आरएसएस है। आजकल उस केस को लड़ने के लिए मातंग ने उसकी जिम्मेदारी लगाई, जो प्रो बीजेपी, उसके सारे सबूत हमारे पास में है। कल्याण सिंह के मौत पर उसने उसकी श्रद्धांजलि दी। यही अगला सवाल मेरा यही है कि वो वो इस वजह से वो पहले उन्होंने प्रो समाजवादी स्टैंड लिया, ये सोचकर कि समाजवादी की सरकार आएगी। अच्छा,
तो फिर जिस प्रकार की खबरें टीवी पर चल हाँ रही थी। तो उसकी पुलिस उसकी मदद करेगी। कि जो उत्तर प्रदेश के मनोज पासी और प्रदीप आम्बेडकर जैसे गद्दार और दलाल लोग जो है, वो जो वामसेफ का बैनर लेकर के समाजवादी का समर्थन कर रहे थे, तो इसके पीछे यही सोचती मातंग उसके पीछे काम कार्यरत था, उसको प्रोत्साहन दे रहा था। तो वो लोग कह भी रहे थे कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, ऐसा ही नहीं, वो कह भी रहे थे। तो इस तरह से वो जो गद्दार लोग हैं उसके पीछे मातंग ही था, मगर समाजवादी की सरकार नहीं आई, बीजेपी की आई। तो लगा कि अब बीजेपी के प्रो स्टैंड लेना पड़ेगा, आरएसएस के प्रो स्टैंड लेना पड़ेगा। तो अभी वो प्रो बीजेपी स्टैंड ले ले, और भारत बंद का विरोध ये प्रो बीजेपी का स्टैंड है, आरएसएस का स्टैंड है। केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार ने इन लोगों को तोड़फोड़ करने के काम पर लगाया, इसके भी हमारे पास सबूत आ गए हैं। झारखंड के एक कार्यकर्ता को आईबी के एक अधिकारी ने टेलीफोन किया कि ये जो तोड़फोड़ की खबरें आ रही है सही है क्या? तो उसने कहा कि मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, मगर आपको राजकुमार थोराट एडवोकेट इसकी जानकारी दे सकते, ये नंबर है, आप उनको पूछ लीजिए। तो आईबी का टेलीफोन राजकुमार थोराट को आ गया। तो राजकुमार ने मुझे बताया कि वो ये पूछ रहा था। राजकुमार को या झारखंड के कार्यकर्ता को ये मालूम नहीं है कि तेलंगाना का जो स्टेट प्रेसिडेंट चेन्नैया है, उसके पहले चेन्नैया को आईबी का टेलीफोन आया कि ऐसी ऐसी खबरें आ रही है तोड़फोड़ वाली, सही है क्या? तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ने मातंग को, प्रदीप आम्बेडकर को, मनोज पासी को, कुमार काले को तोड़फोड़ करने के काम पर लगाया। तो ये लोग कामयाब तोड़फोड़ करने के लिए हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, वो क्रॉस चेक कर रहे कि हमने इनको जो काम पर लगाया, जो जिम्मेदारी दी, तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने आईबी को काम पर लगाया कि ये डाटा हमारे पास ले आओ कि हमने इनको तोड़फोड़ पर लगाया, तो कितना तोड़फोड़ करने में कामयाब हुए, वो वेरीफाई कर रहे थे। ये लोग तो पब्लिक में बोल ही रहे थे बीजेपी को जानकारी देने के लिए। तो इससे ये बात साबित हो जाती है, आईबी वाले जो पूछ रहे हैं, इससे साबित हो जाती है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के लेवल पर वामसेफ को तोड़फोड़ करने का कार्यक्रम बनाया गया, और इस काम में मातंग को, कुमार काले को, मनोज पासी और प्रदीप आम्बेडकर जैसे गद्दारों को इस काम पर लगाया गया है। अब जैसे हम लोग भारतीय लोग नाम लिखने में श्रीमान श्रीमती लिखते हैं ना, महिला हो तो श्रीमती लिखते हैं, व्यक्ति आदमी हो तो श्रीमान लिखते हैं, श्री लिखते हैं, अंग्रेज लोग मिस्टर और मिस्ट्रेस लिखते हैं। अब हम इनके बारे में गद्दार का लिखेंगे, ग श्रीमान की जगह ग श्री वीएल माता, ग कुमार काले। लोग पूछेंगे अरे ग क्या है यार, नया है मामला। तो ग मीन्स गद्दार, गद्दार कुमार काले, गद्दार वीएल मातम, गद्दार प्रदीप आम्बेडकर, गद्दार मनोज पासी। अब वो गद्दारों की लिस्ट अभी बना रहे हैं, वो सार्वजनिक करेंगे, उस सारे के नाम में ग रहेगा, और सबसे नीचे रहेगा कि ग का मीन्स गद्दार। तो आप लोग भी कभी भी इन लोगों के नाम पर कोई पोस्ट डालेंगे उसका नाम लेकर, उनका नाम रहेगा तो ग लिखिए, लोगों को समझ में आने के लिए ब्रैकेट में गद्दार, ग मीन्स गद्दार, लोकप्रिय होने तक ऐसा लिखना पड़ेगा।
तो ये लोग तोड़फोड़ करने के लिए लगाए गए। ये बात अलग है कि वो खरोच भी डालने में कामयाब नहीं हुए हैं। अभी मातंग ने ये कहा है कि 2024 में जब ये लोग चुनाव में फेल हो जाएंगे तब वो अमन मेश्राम को लोग छोड़कर हमारे साथ आएंगे। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि 22 में नहीं आ रहे हैं, 22 में नहीं आ रहे हैं, 24 में आएंगे। तो मातंग जो है अभी भविष्यवक्ता हो गए। जैसे जोशी होता है ना, पंचांग राशि देख करके बताता है, तोता लेकर चलता है, वो फिर तोता बाहर निकलता है, वो पट्टी निकालता है, फिर हाँ ये तेरा भविष्य है। तो अब मातंग को साथ सहयोग तो मिलने वाला नहीं है, तो उसको अभी राशि भविष्य का धंधा करना चाहिए, क्योंकि पुराना धंधा जो पुराने कपड़े सीने का तो चल नहीं रहा है, बामसेफ का भी नहीं चलेगा। जब 22 में लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, 24 में क्यों करेंगे? तो बोल रहे कि चुनाव हारेंगे तो हमारे साथ आएंगे। तो उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हारे तो क्यों नहीं आए? वो 24 में हारेंगे तो आएंगे। ये गधे बनाने का कार्यक्रम जो उनके साथ में लोग हैं उनको गधा बना सकते हैं। अभी कोई गधा बनने के लिए राजी नहीं है, कोई गधा बनने वाला नहीं है, तो कुछ होना जाना है नहीं है। इन लोगों का सारा बंदोबस्त जो है वो दिसंबर तक पूरी तरह से हो जाएगा। 99% हो गया है, 1% रह गया है, ज़्यादा नहीं है। हाँ। आपने कहा कि उन लोगों का स्टैंड जो है वो प्रो बीजेपी रहा है। भारत बंद का भी उन्होंने समर्थन तो नहीं किया, हालांकि 10 समाज के ही प्रमुख मुद्दे थे, समर्थन करना चाहिए था, सोशल मीडिया पर भी ऐसी चर्चा हो रही थी, लेकिन समर्थन के बजाय उन्होंने विरोध करने का काम किया। जो केस 2017 का था प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेकर उन्होंने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, अभी जो उनके कार्यक्रम हुए, एक कार्यक्रम कानपुर या उस एरिया में हुआ, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूँ। कौशाम्बी में हुआ, मैं प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूँ, मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूँ। तो ये प्रो बीजेपी प्रो आरएसएस जो स्टैंड है, उसके पीछे आपको क्या कारण लगते हैं? मातंग बुनियादी रूप से डरपोक आदमी है, तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसा बयान देने से उत्तर प्रदेश की बीजेपी की पुलिस मेरे ऊपर डंडा नहीं चलाएगी। कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो मेरे खिलाफ स्ट्रांग बयान नहीं देगा, तो मुझे जमानत मिल जाएगी। जो जमानत अभी नहीं मिली है और मिल नहीं सकती, क्योंकि मातंग को रणनीति किससे खाते हैं उसकी समझ में नहीं आती। उसको भाषण करने का शौक है, तो लोगों को अच्छा लगे, कान को अच्छा लगे कि इनको मैं वो ड्रेस पहना कर नचाऊंगा, तो लोग तालियां बजाते हैं ऐसा कहने से। मतलब उसका कोई रणनीति से कोई संबंध नहीं है, भाषण करने का, लोगों को खुश हो जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष को रणनीति पहले बनानी चाहिए, रणनीति के लिए बोलना चाहिए। तो रणनीति का र मातंग को समझ में आता नहीं है। भाषण करने का, ये नहीं सोचने का भाषण करते हो कि ये कानूनी है गैर कानूनी है, इसका क्या असर होगा। हाँ, नहीं सोचने का। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तो सोचना चाहिए, नहीं इतना तो सोचना चाहिए। तो इस वजह से उसको ये डर लगता है, तो अब वो इसीलिए उन लोगों की प्रशंसा कर रहा है, अपना थूका हुआ थूक चाट रहा है। थूका था ना उसने, अब वो ही थूका चाट रहा है मातंग। अब उसको अपना ही थूका चाटता हुआ कैसे मजा आ रहा होगा, तो ये तो वही जानता होगा, हमें पता नहीं है। मगर उसको ये ऐसा कहना पड़ रहा है, तो वो बीजेपी लगे इसके लिए। मगर बीजेपी के लोग भी होशियार है, वो जांच कर रहे, क्रॉस आईबी के लोगों से पूछो, अरे ये नलायक लोग तोड़फोड़ करने वाला,
लोग कामयाब हो रहे कि नहीं हो रहे, क्योंकि इसके बावजूद भी साला तोड़फोड़ करने के बावजूद भी, हमने लगाने के बावजूद भी 25 तारीख का भारत बंद बहुत हुआ कि ये लोग साले कामयाब नहीं हुए। ये डर उनको वहां से रिलीज नहीं मिला। उनको फायदा नहीं मिला, तो वो लोग उनको बार बार जो है भारत बंद का भी विरोध कर, ओबीसी की जाति आधारित जी बिल्कुल। गिनती का भी कुमार काड़े विरोध कर रहे, इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये कुमार काड़े ओबीसी का है, ऐसा मातंग बोल रहा था। फिर ये ओबीसी का है तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती का विरोध क्यों कर रहा है? लोग ऐसा बोल रहे, विरोध क्यों कर रहा है? तो लोगों को लगा कि अरे ये कुमार काड़े मातंग का रखा हुआ ओबीसी तो नहीं है, लोग कुछ ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने कहा देखो कि रखा हुआ है, औरत होती तो रखेली बोलते, आदमी है तो रखा हुआ बोलते कि यह रखाला है, आदमी है तो रखेली है। कुछ लोग टोपी वाले भी, दोनों साले टोपी वाले, ये हिमाचल में ही गए, हिमाचल की ही टोपी डाले, हिमाचल में ही बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने मदद किया कि नहीं किया ट्रेनिंग में, वो ये भी बोल रहे हैं प्रदीप आम्बेडकर के पोस्ट में कि हम अभी फंड इकट्ठा करने पर बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे। हाँ बराबर है, ध्यान देने की क्या जरूरत है? जब आरएसएस बीजेपी वाले पैसा देंगे तो पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं है, बात सही है। तो इस तरह से डरपोक होने की वजह से, डरने की वजह से ये प्रो बीजेपी की बातें कर रहे ताकि उनका डंडा ना चले, जमानत मिलने के लिए विरोध ना हो, जमानत मिल जाए। उनका किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम चल रहा है अभी दिखाई नहीं देता। हमारा कार्यक्रम पहले चलता था वैसे ही चल रहा है, पहले लोग निधि देते थे वैसे दे रहे, लोग जमीन जुमला दान देते थे वैसे ही चल रहे, सब कुछ चल रहा है, वैसे ही चल रहा है नॉर्मल वे में। किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है इनके जाने से। तो लोगों को भी समझ में आ रहा है। ये पहले वर्चुअल मीटिंग मातंग ने महाराष्ट्र में ली, 207 लोग थे, दूसरी ली 133 लोग थे, तीसरी ली 43 थे, यानी नीचे की तरफ जा रहा है। जो गुमराह होकर गए थे वो वापस आ गए। ऐसे भी सुनने में आया कि जो मीटिंग में एक ही परिवार के 2 से 3 लोग, ऐसे भी है। इस वजह से वो आंकड़ा 100 और वो दिख रहा है। वीएल मातंग के बारे में एक चर्चा, और ये भी एक बात है कि उन्होंने आरएमबीकेएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पाटिल ओबीसी को बनाया। बामसेफ का जो तोड़फोड़ करके गुट बनाया, उसमें से 11 लोगों ने उसको 127 में से 11 लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष माना था। महान आदमी कुमार काले, 127 में से कम 65-70 लोगों ने मानना चाहिए था, मगर नहीं माना, 11 लोगों ने माना। तो बेशर्म लोग ऐसे है, साले 11 लोगों का बोला यार मैं तो नहीं मान सकता, मगर 11 लोगों वाला ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने को बोल रहा है। बेशर्मी की भी हद होती है, आदमी को सेंस ऑफ शेम होना चाहिए, शर्म लगनी चाहिए, मगर वो बेशर्म लोग हैं, उनको लगता नहीं है। तो इस तरह से वो तोड़फोड़ करने में कामयाब नहीं हुए हैं, लोग वापस आ रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश में क्रेडिट कैंप हो गया, उसमें आखिरी दिन 11 लोग थे, वहाँ गए हुए लोग ने हमको बताया, अंदर की बात 5 लोग हमने भी भेजा था और हमने कहा था कि आखिरी दिन तक घूमने मत जाना, तो 11 में 5 हमारे ही थे, उन्होंने बताया। तो उनके नाम भी हमको मालूम है, किसने टेलीफोन पर रिपोर्ट, वो डेली रिपोर्ट मिलता था। अभी हमारे लोग जो है अभी हिमाचल प्रदेश में 1-2 दिन में उधर जाने वाले हैं, तो और जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह से ये सारा मामला है। अभी वीएल मातंग के बारे में एक चर्चा ये भी है कि उनके भ्रष्टाचार के कुछ मामले हैं जो अभी चर्चा में इस वक्त सोशल मीडिया में भी आए हैं।
क्या कहेंगे, क्या जानकारी आपके पास? 2017 के चुनाव के दौरान की बात है। तो वो बैग मातंग का नहीं है, वो बैग भर के नोट थे, पूरे बैग पूरा बैग भर के नोट थे। वो बैग कभी भी वो ब्रीफकेस होती ना, तो ब्रीफकेस तो वो कभी भी नहीं रखता है, तो पूरा ब्रीफकेस भर के नोट थे। अब वो चूंकि उसकी बैग नहीं थी तो वो स्टेज पर ही भूल गया। आदत नहीं थी बैग लेकर, वो बैग नहीं थी ना उसकी, वो तो दी हुई बैग थी, नोटों की भरी हुई। अपनी बैग रहती तो आदमी भूलता नहीं है, याद रहता है। तो बैग नोटों से भरकर दी हुई थी, तो वो स्टेज पर भूल गया। तो जो गाड़ी के ड्राइवर थे उन्होंने उठाकर गाड़ी में लाकर दिया। जब उठाकर ला रहे थे तो उसको माँ बहन की गाली, क्यों उठाया तूने? हाँ, उठाया। तो निशा मेश्राम जो है वो गाड़ी में बैठी थी, कहा कि अंकल इसके लिए आप उसका धन्यवाद देना चाहिए, तो गाली गलौज दे रहे हो, क्या है ऐसा? खींच के देखा, खोला तो पूरा का पूरा बंडल बांधे हुए नोट थे। तो निशा ने कहा कि अंकल ये तो संगठन में जमा करना चाहिए ना। तो मातंग ने कहा ये तुम्हारा क्राइटेरिया नहीं है, उसको अंग्रेजी भी आती नहीं है, उसमें क्राइटेरिया शब्द लगता कि नहीं लगता है? उसको ये भी समझ में नहीं आता कि वो क्राइटेरिया शब्द नहीं लगता, मगर आता नहीं है तो बोल रहा है। तो मैंने पुखराज को पूछा कि वो जमा किया क्या? नहीं, वो तो कभी भी जमा नहीं करता था। तो फिर वो साला, मैंने सोचा मुझे जानकारी नहीं है। बाद में छानबीन किया मैंने गांधीधाम में जाकर, तो केनिया को लगाया, तो वहाँ मातंग और उसके भांजे ने दोनों ने मिलकर जमीन खरीदा, ऐसा केनिया ने कहा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं इस बात को मानता हूँ, नहीं सबूत है। मैं कहा क्या है? कहा कि मैं आपको डॉक्यूमेंट देता। तो उसने जमीन खरीदी के कागज लाकर मुझे दिखाया, उसके ऊपर लिखा हुआ था नारायण का नाम। तो ये दोनों ने मिलकर वो जमीन, मातंग ने अपने नाम पर नहीं खरीदा, अपने भांजे के नाम पर खरीदा। और वो धेले भरे का काम नहीं करता है, करोड़ों रुपए की जमीन खरीदा, तो साला पैसा आया कहाँ से? अभी मातंग को भी क्रिमिनल केस का नोटिस दे रहा हूँ वो भ्रष्टाचार के लिए, और उसका भी हम जानते हैं कि वो प्रो बीजेपी स्टैंड ले रहा है, तो जांच नहीं करेंगे सरकार वाले, तो हाई कोर्ट से ऑर्डर लाऊंगा। मातंग को जेल में जाने का डर है, हम जेल में ही उसको भेजेंगे। उसको जिस चीज का डर है उसी में भेजेंगे। उसको सबूत देना होगा कि ये जमीन के लिए इतना पैसा कहाँ से आया है नहीं, सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम नहीं तो प्रूव नहीं कर पाएगा ना। दोनों के दोनों जेल में जाएंगे, डालेंगे, जाएंगे नहीं, हम डालेंगे उसको जेल में, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी नहीं। प्रदीप अम्बेडकर को, दिलीप अम्बेडकर को डालेंगे। इतना ही नहीं, लोगों को हमने सारे देश भर के लोगों को ये फील्ड में आएंगे तो पंच पकवान बनाकर इनको खिला। जब आएंगे तो पंच पकवान बनाकर खिलाओ। और हमारे लोगों को मालूम है ये पंच पकवान क्या है। वैसे वो जा नहीं रहे फील्ड में, जो जाएंगे उनको पंच पकवान से उनका गद्दारों का। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अरे यार ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा भी गद्दार से बड़ा शब्द कोश में कोई शब्द घटिया किस्म का शब्द नहीं है। सबसे बड़ा शब्द जो है गद्दार, और फिर उसके नीचे सारे शब्द आते हैं। तो नीचे के लोग शब्द यूज कर रहे हैं तो नीचे के शब्द छोटे हैं, गद्दार सबसे बड़ा शब्द। तो जब गद्दार यूज ही कर लिया तो छोटे शब्द क्यों नहीं यूज करेंगे? तो गद्दार के लिए सारी चीजें जायज है, कोई गलत नहीं है। जो अभी कार्यकर्ता आपके साथ है, लगातार काम कर रहे हैं, हमने भी देखा कि किस प्रकार से आपके राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहे हैं। आपका बिहार में हुआ, आपका गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, अकोला के पातुर तहसील में बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को?
इस सारे परिस्थिति को देखते हुए? कि लोगों को ये गद्दार जो तोड़फोड़ करने का काम कोशिश कर रहे, सफलता नहीं मिल रही उनको, तो हमको अपना कार्य आगे बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, एक बात। दूसरा, हमारा पुराना तजर्बा है, हम तोड़फोड़ के समय में मैं अपनी गति को 4 गुना बढ़ा देता हूँ और बात आगे बढ़ा देता हूँ, मूवमेंट आगे बढ़ा देता हूँ। जब कोई तोड़फोड़ करने का काम करता है तो मैं ज़्यादा तेजी से करता हूँ। फिर आंदोलन के रथ को जो है, जैसे बाबा साहब बोलते हैं ना, आगे लेके जाके, तो हम आगे लेके जाके दिखाते हैं और ये इसका हमको फायदा होगा। ये जो खरोच करने का कोशिश किया, इससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, कुछ भी हुआ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, बल्कि आगे बढ़ रहा है, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। वाम से बुनियादी संगठन है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा इंटैक्ट है सारे देश में। मातंग, ये कुमार काले, ये वामसेफ के कार्यकर्ता ही नहीं थे। जो गए वो वामसेफ का कोई कार्यकर्ता नहीं था। एक केवल उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष था, प्रदेश अध्यक्ष तो पर काम ही नहीं करता था। दूसरे जो कार्यकारी अध्यक्ष था माया शंकर, वो करता था। एक अध्यक्ष जरूर था मगर काम वही करता था। वो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन कौशाम्बी का वो रहने वाला है, वहां भी हमारा यूनिट चल रहा है, वहां भी भारत बंद हुआ। मनोज पाशियालाबाद का है, वहां भी भारत बंद हुआ, वहां भी सारे कार्यक्रम हो रहे। अभी मैं भी कौशाम्बी में जाके कार्यक्रम करने वाला हूं। मेरी तो आदत है, जहां पर कोई तोड़फोड़ करने की कोशिश करने वाला आदमी है, मैं वहां पहले जाता हूं। मेरी आदत है कि शेर को बाहर चुनौती नहीं देना चाहिए, उसके घर में जाके घुस के चुनौती देना चाहिए। तो वहां जाके भी देखता हूं उन लोगों के कितनी औकात है। पहले भी मैंने ऐसा किया है, दौड़ में भी जाके करूंगा, जहां जहां से वहां जाके करूंगा। दौड़ में तारीख दे दिया है। ये भी कहा कि वो जो कालिया है उसके घर के पास ही कोई हॉल या कोई मैदान है तो देखो, और उसका घर जो है, उसके घर के पास से गाड़ी ले चलो, मोर्चा लेके चलो, 10, 20, 50 गाड़ी का काफिला ले चलो और उसके घर के पास सामने रुको और 5-10 मिनट तक जिंदाबाद 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 नारा लगा। उनको मालूम है ये जो गद्दार लोग हैं, उनका बंदोबस्त कैसा करना मैं बड़ी बात जानता। कापड़े साहब से हमने सीखा है। वो बर्डी की खास किस्म की गाली देते हैं, वो यह बोल नहीं सकता। बर्डी की खास किस्म की गाली देते थे, वो मैं बोल नहीं सकता। वही बोल सकते, वही बोलते थे वो। कैमरा बंद होने के बाद हमें बताइए। हाँ, वो बंद होने के बाद। जी, तो शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब। वामसेफ से कुछ लोग अलग जरूर हुए हैं, लेकिन उनका काम उनको काम पर लगाया है। प्रो बीजेपी स्टैंड लेकर वो काम कर रहे हैं और ये सारे सोशल मीडिया पर और तमाम जगह पर दिखाई दे रहा है। और जैसा मेश्राम साहब ने कहा कि इससे वामसेफ संगठन में खरोच तक नहीं आई है। जी, मातंग ने पहले आरोप लगाया बगैर सबूत के, अभी आरोप लगाया बगैर सबूत के। मैंने जितनी भी बातें बोली सारी सबूत के आधार पर, सबूत के आधार पर, बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता। तो सबूतों के आधार पर ये सारी बातें मेश्राम साहब ने अभी यहाँ पर कही है और एक संदेश भी दिया है कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो मेश्राम साहब खुद चौगुनी गति से संगठन को बढ़ाने का और उसे मजबूत करने का काम करते हैं और यही संदेश कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने दिया है। इसके लिए मैं मेश्राम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। शुक्रिया।